एकांते सुखमास्यताम, ये मेरा मेन विषय था। साधक कैसा? बोला एकांते सुखमास्यता, जितना एकांत रहेगा ना वो उतना सुखी होगा। जितना लोग आ जाएंगे ना, ठीक है एडजस्ट कर लेगा, लेकिन उसे पता है कि लाइफ तो एकांत है। और साधक का पहला धर्म क्या? बोला वेदो नित्य अधीयताम। स्वामी जी बोल रहे हैं कैसा साधक? बोला वेदो नित्य अधीयताम। तो वेद कह दिया मतलब यहां सब आ गया। जैसे संस्कृत कह दिया तो लैंग्वेज ऑफ ऑल मदर इज संस्कृत नहीं, ऐसे वेद कह दिया तो बुक्स ऑफ ऑल बुक इज वेदा। सो वेद, उपनिषद, सांख्य से लेके तर्क, जितना वैशासिक्य एंड ऑल दिस एस्पेक्ट, योग से लेके, योग वशिष्ठ लेके, तंत्र से लेके, घृण्य संहिता से कि हठ प्रतिविज्ञा से लेके ऑल 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 जो जो नाम सुनते हो, ऑल द स्पिरिचुअल बुक्स इट बिलोंग्स टू, बट द मेन इज वेद। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सबको, वेद का एक सेट मंगा लो। जानो मत जानो, घर में ब्राह्मण हो, हिंदू हो तो होना चाहिए। जब बाइबल, कुरान सब रख सकते हैं, आप क्यों नहीं? जो भगवत गीता का पूरा नहीं आता नहीं, वहां कॉम्प्रोमाइज मत करो, कॉम्प्रोमाइज मत करो। वेदो नित्य अधीतम, दिस इज द ओनली वन ऑर्डर, दिस ऑल आर ऑर्डर फॉर द साधकस, ठीक है। और इसमें मेरे को जो सबसे बेस्ट लगता है वो है एकांते सुखमास्यताम। और उसका तो सही मात्रा चालू हो गया, उसको समझ में ज्यादा आ जाएगा अभी। हाँ, वेद लाने गया था दुकान, हाँ, बट वो मॉडिफाइड वर्जन में देखा तो समझ में नहीं आया, तो लेके ना ना, जो वर्सन मिल जाए, मिल तो जाए ना, मॉडिफाइड वन बहुत কিছু चेंज है, लास्ट ईयर भी कुछ हो जाने दो ना, चेंज हो जाने दो, गधा हो जाने दो, घोड़ा हो जाने दो, बकरा हो जाने दो। सुनो तो क्या कह रहा हूं, चेंज हो गया, हो गया। मैक्सिमुलर आके सब कुछ चेंज कर दिया, ये ताड़ दिया, मोड़ दिया, उखाड़ के फेंक दिया, और जितना संभव था सब छोड़ छाड़ के रख दिया, ठीक है, कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यार, कितना किया होगा? 50% कर दिया, 50% तो है। और आज अगर चलो डुप्लीकेट वेद तुम्हारे पास है, और तुम जब वेद का अध्ययन करने जाओगे, ऐसा कुछ सूत्र है जो तुम्हें सही चीज तक पहुंचा देगा, भगवत गीता वो पहुंचा देगा। तो रखो, तो वेद भगवान को पूजा तो करो। नहीं पढ़ सकते ना, तो सिंदूर दीप थोड़ा तो लगा दो। तुम्हारे पास तो हो गई, ये मेरा धरोहर है, मेरा ये संपत्ति है। उपनिषद का एक सेट तो रखो। अगर चलो 120 उपनिषद नहीं मिलता है, 12 उपनिषद मिलता है, 12 उपनिषद ले लो। भूल जाओ, इसकन का है, गदास्कन का है, चिन्मय बाबा का है, साईं बाबा, भाई बाबा, अनुकूल चंद्र, प्रतिकूल चंद्र, दयानंद, शिवानंद, गदानंद, भेड़ानंद, बकरानंद, कौन कंपनी करता है? सब हमारा ही है, सब हमारा है। मस्जिद भी मेरा है, मंदिर भी मेरा है, चर्च भी मेरा है, एवरीथिंग इज मेरा है। हाँ, यही तो गलती कर दिया हम लोग कि अरे यार क्रिश्चियन ना, हमारा है यार, मौलवी हमारा ही है यार। चल जो करता है झूठा खिला दे, जो करना है कर दे, मेरा ही तो एक भाई है। वो मस्जिद तो मेरे ही भारत भूमि में बना है, मेरे से कहां से हट गया? लेट गो। वो कलेजा होना चाहिए, लेकिन यहाँ वो कलेजा होना चाहिए। ऐसे बोलना आसान है, कलेजा हो कि एक्सेप्ट कर सको, ठीक है ना। सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता। जब मैं चर्च गई थी तो एक्सेप्ट नहीं, वो सोसाइटी को बचा के, सोसाइटी देखना। देखो, तुम अगर सच में किसी को प्यार करते हो तो याद रखना, जितना प्रेम का मैटर अलग होता है और शादी का मैटर अलग होता है, तो तुम प्रेम को जितना ज्यादा छुपा सको, जीवन में प्रेम उतना 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 गहरा होता है और जीवन परितृप्त हो जाता है। और जिस दिन तुम्हारा प्रेम प्रकट हो गया, उस दिन समझना प्रेम खत्म हो गया और तुम अभिपतित हो गए। मैं ये कदाचित नहीं कह रहा हूं जिसे प्रेम करो उसे शादी करो बोल के, इन द फील्ड ऑफ बॉय एंड गर्ल। लेकिन हो सकता है तुम माँ काली को भी प्रेम करो, हो सकता है तुम तुम्हारा भाई को प्रेम करो, हो सकता है किसी गुरु के लिए प्रेम करो, हो सकता है तुम्हारे स्कूल का कोई टीचर लेक्चर हो जिसके लिए जान छिड़कते हो। होते हैं, ऐसा नहीं सोचना, बहुत होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि प्रेम का रूप केवल बॉय एंड गर्ल, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि प्रेम का रूप केवल सेक्स, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि प्रेम का रूप केवल मैरिज। नो, कहीं भी आ सकता है, दिल लगे दीवार पे तो, बाकी आप समझो, ठीक है। तो कभी कभी हमारे अंदर वो जग जाता है, समझना पड़ेगा। और वो एक शब्द सारा समझा देता है। देखो डायलॉग मार दिया ना, ये कितना बड़ा डायलॉग, दिल लगे दीवार पे तो, फिर समझ लो बाकी ये एक वर्ड पूरा वेद समझा दिया, ठीक है। हाँ, क्यों समझा दिया? काले वगैरह बैठे हो, इसी लैंग्वेज में समझते हो। मैं बहुत से बोलते सर वो लड़का लड़की में कहाँ जाके लटक जाते? बोला लटकते इसलिए कि अच्छा समझ पाओ। क्यों समझते? बोला कोणार्क, खजुराहो,
क्यों बना दिए? एक ही लाइन में सब समझ जाओगे, ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। विश्व का सारा ज्ञान तो वहीं पड़ा है, तुम्हारा उत्पत्ति स्थल से पड़ा है। एक काम करो ना, कौन कौन मोबाइल रखा है? यूट्यूब ऑन करो फटाफट, चार्ज में रखा देगा, खत्म हो जाएगा। यूट्यूब ऑन कर, मेरे जिसका जिसका है निकालो। नहीं वो वो तो टोटल, अभी सोचो, मैं अगर किसी को, हाँ वो तो माँ लक्ष्मी, मैं अगर किसी को तंत्र समझाने के लिए जाऊं और उसको तो 10 घंटा का भाषण पेलूं तो भी नहीं समझ सकता है, लेकिन उसको बोलूंगा देख तंत्र माने क्या, इमेजिनरी लेवल पे जाके देख, वो चित्र दिखा देता है कि व्हाट इज तंत्र। निचोड़ना है ना। हाँ, तो सोचो 1000 आदमी उसमें वीडियो, फोटो और विकी लेक्चर्स एंड सारा अपलोड किया होगा ना, तो उन सब का निकाल के दे दिया व्हाट इज मीनिंग ऑफ तंत्र। तो फिर उसे घृणा कहां, जब यही मीनिंग है और यहीं से उत्पत्ति है और यहीं पे विनाश है और वहीं से सृष्टि है और वहीं से आगम और निगम और ऊर्ध्वगम है। बात समझ रहे हैं? तो यहां सूत्र क्या कह रहा है? वेदो नित्य अधीयताम, नित्य वेद का केवल पारायण नहीं, अधीयताम, ये शब्द फिर लाइन देखना, पढ़ना बोल के फिर पारायण कर देने से नहीं होगा, अधीयताम, ठीक है। तदुदितम कर्म स्वनिष्ठीयताम, तदुदितम कर्म स्व अनुष्ठीयताम। संस्कृत बहुत सहज है ना, बड़ा सरल भाषा है। ये देखो, हाँ सरल है, हमें बचपन से सिखाया नहीं मिली, इसीलिए हाँ गुरुजी हाँ संस्कृत आसानी से कैसे सीख सकते? बताता हूं। तो ये 2 सूत्र जीवन पे ले लो। एक, पहला लाइन क्या बोला? वेदो नित्य अधीयताम। दूसरा सूत्र क्या बोल रहा है? तदुदितम कर्म सनुष्ठीयताम, अनुष्ठान करना उसी प्रकार के कर्म को। इजीली ये ट्रांसलेशन कर दिया, अर्थ समझने के लिए थोड़ा गहरा में जाना पड़ता है, और जब तक नहीं समझोगे तो साधक नहीं बन सकते हो। और इसका जो तेने सस्य विधीयताम उपचिति ही काम्ये मतिस्तज्यताम, कामना से मति को त्याग करके रखना। ले, ये सर सही बोले आप, कामना हमना कुछ नहीं, ताला मारो, सूता बांध के ऊपर ठंक मार दो, झुला कर रख दो, खान धरे धरी की बोलो, काम उसका कुछ नहीं है, है ना? यही बोले ना, काम्ये मतिस्तज्यताम। वो ये नहीं कह रहा है कि, क्योंकि गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियाणी मनाहु, भूल गया, कट गया लाइन, यानी वहां ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्मेंद्रिया आ गया, कनेक्शन ला गया, थोड़ा सा ब्रॉडबैंड कट जाता है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन मिथ्याचारी सौच्यते कह रहे हैं। जो आदमी मन में तो बहुत कामना लगाता है और कर्म इंद्रियों को संयम करके रख देता है, ताला वाला मार के रख देता है, लेकिन मन में लड्डू फूट रहा है, ऐसे साधु संत, ऐसे महात्मा, ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मिथ्याचारी सौच्यते, झूठा कहा जाता है। और यहां उसी को सपोर्ट करने के लिए लाइन बता रहे हैं, अर्थ को ठीक से समझना। क्या कह रहे हैं? काम्ये मति स्तज्यताम, मति, मन को वहां से क्या करना। योग कितना प्रकार का है? अष्टांग योग का नाम बोलो, अरे डिप्लोमा, हाँ बोलो फटाफट, हाँ हाँ, थोड़ा राम राम, आधा घंटा में बात करता हूँ, मैं तरफ से बात करूंगा, आधा घंटा। काम्ये मति स्तज्यताम इज ए वर्ड वेयर, तुम्हारा मन का स्थिति को वहां तक ले जाओ जहां तुम्हारे अंदर आंतरिक कामनाओं का जागरण, विचार का प्रवृत्ति और वृत्ति नहीं बने हैं। बन रहा है तो तुम्हारा कमी है, नहीं बने। मेरे पास बहुत से आते हैं, सर क्या करेंगे? बोले किस बारे में? बोले समझ नहीं आता है। बोले क्या समझ में नहीं आता है? बोले निकल के भागता है, कितना भी हाथ कंट्रोल करें मानता नहीं, अपना हाथ जगन्नाथ बोलता है, अपना हाथ जगन्नाथ बोलता है तो बांध के रखो,
मैंने हाँ जगन्नाथ बोलता है तो पीछे बांधो ना, आगे क्यों रख रहा है? मैं सर क्या करे, गीला हो जाता, मैं गीला हो जाता तो फिर मोम लेके ठिपी लगाओ। कितना सिंपल बात है। बहुत से आते हैं सर कुछ करिए, बोला क्या करना है, सब खत्म, बोला क्या खत्म, बोला दुर्बल लगता है, बोला तो बोला नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाए तो, बोला किसका होता है, नहीं तुम्हारा, क्या हो गया, सर मन आउट ऑफ कंट्रोल, बहुत उधर उधर जाता है, तो जाएगा। मैं कॉलेज तुम्हें ऐसे ही पढ़ा है, ऐसे बनाया है खास कि तुम एक अच्छा पागल घोड़ा बनो। तुम्हारे अगर फोकस कर देता तुमको तो तुम देश का, गुरुकुल से सबसे बड़ा काम क्या हुआ है जानते हो? नर्मदा मंदिर नदी में या कहाँ नदी में बहुत बड़ा डैम बनाया है, कावेरी। हाँ, वो तुम्हारा बच्चा फोकस हो जाए तो देखा ना गुरुकुल में क्या बना सकता है, कितना लंबा घर बना सकता है, कितने सारे कुआं खोद सकते हैं, कितने सारे पेड़ लगा सकते हैं। जब एनर्जी फोकस हो जाएगा तो बहुत काम होगा। तुम्हें तो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना मेकल एजुकेशन, तो कर चुका है ऑलरेडी, तुम पागल हो चुके हो, फिर मेरे पास आ रहे हो, मैं क्या करूंगा? नहीं कोई बोला सर आपके पास कोई तंत्र मंत्र जंतर है, सुता उता बांध दोगे, बोला हाँ ये ठीक बोला, लाओ सुता बांधते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से आ जाते हैं मेरे पास। जो लोग मेरा बात मानते हैं ऐसे बीमारी से बच जाते हैं। इस प्रकार के जो बीमारी है हस्तमैथुन, नाइटफॉल, इस प्रकार की बीमारी से बहुत आज भी परम भक्त हैं। मैं भूल भी गया हूँ, आज 25-30 साल पहले कोई बैंक में मैनेजर बैठा है, कोई भुवनेश्वर में क्राइम ब्रांच में ऑफिसर बन के बैठा है। गया तो भुवनेश्वर जा रहा था, आया पैर में गिरा, बोला कौन है भाई? बोला सर योगा सीख रहा था, मेरा निकल रहा था। बोला ओहो तो मैं क्या ठीक है कोई बात। फिर लेके होटल में बहुत खिला सर, अरे कहाँ, तो फिर वहाँ ऐसे होटल में खिलाता है कि वो पता है मुँह तक। बोला आप प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, सोचा तो मैं स्पेशल ऑर्डर दे दिया हूँ बिना प्याज लहसुन। बोला वो क्या बोलते हैं, भात बनाता है। भात तो डेली खाते हैं, तुम क्या खिलाते? बोला ये अलग बात है सर, वो हांडी में मिलता है। बोला हांडी से खिलाओगे? बोला हांडी से खिलाएंगे। तो ऐसे बहुत से लोग मिले। 25-30 साल पहले कोई बैंक में मेन ब्रांच जीएम साहब, कार में जा रहा था, मैं एक छोटा सा बिझुला कुथली मुड़ी लेके वो निकल रहा था कटक, पिताजी का एडमिट था उस समय। देखा गाड़ी रोक दिया, खड़ा हो गया, सर नमस्कार। कौन है भाई? मेरे को नमस्कार कर रहा है सर, बैंक मैनेजर फ्रॉम स्टेट, वो कटक बैंक ब्रांच से मैं था। अरे कहाँ, नहीं पहचान रहा हूँ सर, वो 93 में सर वहाँ आया था, वो मेरा हाथ कंट्रोल में नहीं था सर, अनकंट्रोल हैंड, अपना हाथ जगन्नाथ, और उसमें अब मैं सूख के ऐसा हो गया था। देखो सर अब ठीक हो गया, आपका कृपा। बोला मेरा कुछ नहीं, ऊपर का कृपा। क्यों कह रहा हूँ समझ रहा है? ये साधना में ये बड़ा जरूरी है। छोटा सा पुस्तिका है लेकिन हीरा है। बट इसे अध्ययन पूर्वक जो कोई गुरु से समझा है और जीवन पे उतारा है उससे समझना। और जीवन पे एक ही बात कहता हूँ, एकांत में दुखी नहीं होना, एकांते सुखमास्यताम, सुख में रहने का सीखो। मेरा एक दोस्त है गुजिया और राम, मेरा वो, मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था कॉलेज में तो मेरा वो रथ चलाता था, हीरोपुक में मैं इलेक्शन जीता था। ठीक है, तो वो बोलता है यार बड़े बड़े पार्टी में देखता हूँ तो अकेले चला जाता है, कोई साथ नहीं। बोला हाँ, यदि तोर डाक सुने सुने क्यों ना आए, यदि तोर डाक सुने सुने क्यों ना आए, तबे तुम्हें एकला चलो।